Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Higher Institute. Today I will discuss about the topic Introduction of Pharmacology, which is related to the subject Pharmacology, subject code BP404T for B Pharm second year students. So in this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like definition of pharmacology, some important terms like definition of drug, medicine, pharmacy, prodrug and dose. Second one is branches of pharmacology. There are basically two type of branches. First one is pharmacokinetic, meaning what the body does to the drug. जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है. बेसिकली जब हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में तो उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन. तो इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. सेकंड है फार्माकोडायनेमिक्स. इसका मतलब होता है व्हाट इज़ अ ड्रग डज टू द बॉडी. ड्रग जो होती है वो बॉडी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है, मीन्स ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किस तरीके से वो साइड इफ़ेक्ट्स देती है. ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोडायनेमिक में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है स्पेशल एरियाज़ ऑफ फार्माकोलॉजी. कौन कौन से स्पेशल एरियाज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी और टॉक्सिकोलॉजी. ये सारे पॉइंट हम लोग इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी को हम लोग बेसिकली दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है फार्मा, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज और स्टडी. तो फार्माकोलॉजी का मीनिंग हो जाएगा द स्टडी और साइंस ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स के बारे में स्टडी करना पूरा डिटेल कि जो ड्रग है उसका सोर्स क्या है, उसके बाद ड्रग किस तरीके से फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है जब उसको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. मीन्स कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम ड्रग की डोजेस फॉर्म को किसी भी पेशेंट को देते हैं जब हमें डिजीज़ होती है. उसके बाद जब ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जा चुका होता है तो वो किस तरीके के फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है. मीन्स उसमें मैंने बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक होगा तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा. तो किस तरीके से वो बॉडी के साथ रिएक्शन शो करता है, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट शो करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग्स derived from two Greek words, pharmakon meaning drug and logos meaning study. फार्माकोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कि ये साइंस ऑफ ड्रग है या स्टडी ऑफ ड्रग है जो कि डिराइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से, जिसमें फर्स्ट है फार्माकॉन जिसको बोलते हैं ड्रग्स, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी. इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फार्माकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं ड्रग्स के एक्शन की, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सेकेंड है फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इंक्लूड्स हिस्ट्री, सोर्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंडिंग, मोड ऑफ एक्शन, एक्सक्रीशन, द थेराप्यूटिक यूज एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग. फार्माकोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं किसी भी बेसिक जो ड्रग हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, या उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे हैं. जो कि जो ड्रग हमारा होता है दैट इज़ API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. उसमें हम बहुत सारे जब एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं तो हम एक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, और वो मेडिसिन हम किसी भी डिजीज़ कंडीशन में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. तो जब भी हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो उसका फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके का है, कैसे कंपाउंडिंग हुई है, उसके बाद जब डिजीज़ कंडीशन में उसको प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को तो वो क्या मोड ऑफ एक्शन शो करता है,
कौन से रिसेप्टर में जाके बाइंड करता है, कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, क्या वो ड्रग थेराप्यूटिक यूज़ देता है या क्या उसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। दूसरी इसकी ऐसे डेफिनेशन हो सकती है कि फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन्स दैट इंटरैक्ट with the living system through chemical processes, especially by binding to regulatory molecules and activating or inhibiting body processes. फार्माकोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन्स, और बेसिकली इसका इंटरेक्शन लिविंग सिस्टम के साथ कि कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो ड्रग है उसका इंट्रैक्शन लिविंग बॉडी के साथ हो रहा है, और वो बेसिकली किस रिसेप्टर में या किस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल में जाके बाइंड होती है जब हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और किस तरीके के एक्टिवेशन में या फिर इनहिबिशन में एक्शंस को शो करती है। मींस जब भी हम ड्रग का इंटेक करते हैं तो बॉडी में वो किस तरीके से उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या थेराप्यूटिक यूज़ होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट शो करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स अंडर फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हमने बात की कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस और स्टडी ऑफ ड्रग, कि ड्रग की स्टडी होती है। तो पहला ही पॉइंट है कि व्हाट इज़ ड्रग। तो ड्रग का डेफिनेशन क्या है, ड्रग जो है वो फ्रेंच वर्ड ड्रॉ से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। बेसिकली एक सिंगल एक्टिव केमिकल इंटिटी होती है, ठीक है, जो किसी भी प्रेजेंट होती है किसी भी मेडिसिन में। सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स अंडर फार्माकोलॉजी, जिसमें फर्स्ट है हमारा, जब हम फार्माकोलॉजी डिस्कस करते हैं तो उसका मीनिंग होता है फार्माकोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ ड्रग और साइंस ऑफ ड्रग। तो व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ ड्रग। ड्रग जो होता है वो एक फ्रेंच वर्ड ड्रॉ से लिया गया है जिसका मतलब होता है ए ड्राई हर्ब। इट इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल इंटिटी present in a medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment, cure of a disease. ड्रग जो होता है वो एक सिंगल एक्टिव केमिकल इंटिटी होता है जिसको हम लोग API भी बोलते हैं, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो किसी भी मेडिसिन में प्रेजेंट होता है। और इसका क्या काम होता है कि ये किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, फॉर एग्जांपल बिस्मथ कंपाउंड, तो ये डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम प्रिवेंशन वर्ड की बात करें तो किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वैक्सीनेशंस करवाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो हमारा ड्रग के अंदर आएगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमें फीवर आ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी पायरेटिक कैटेगरी की ड्रग देते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं पैरासीटामोल, ठीक है। तो कोई भी जो ड्रग है वो किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन इज़ डिफाइंड एज ड्रग यूज्ड फॉर थेरापेटिक पर्पस। मेडिसिन एक ऐसी ड्रग होती है जिसे कि हम लोग थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स। जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं वो ड्रग्स होती हैं, लेकिन जितनी ड्रग्स होती हैं वो मेडिसिन नहीं होती हैं। नेक्स्ट है फार्मेसी। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सूटेबल डोजेस फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू मैन एंड एनिमल। फार्मेसी एक ऐसी आर्ट और साइंस है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स की, जिसमें कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं और उनका सूटेबल डोजेस फॉर्म बनाते हैं ताकि हम किसी भी पेशेंट को या एनिमल को उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फार्मेसी के अंदर डिस्कस करते हैं कि अगर हमें कोई भी ड्रग प्रिपेयर करनी है उसके लिए हमें क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए,
कौन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद कौन सा सूटेबल डोजेस फॉर्म हम बना रहे हैं ताकि हम किसी भी पेशेंट को या एनिमल को एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। ये सारी चीज़ें हम लोग फार्मेसी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है डोज। सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का कितना सर्टेन अमाउंट होता है उसे हम लोग डोज बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे कि हम कितना एक डोज में कितना mg ड्रग ले रहे हैं, दैट इज डोज। नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म। इट इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन होती है वो किस फिजिकल फॉर्म में बनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डोजेस फॉर्म वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, इस तरीके से बोला जाता है। अब अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो उसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया कि उसमें हमारा टैबलेट भी आएगा, कैप्सूल भी आएगा। टैबलेट की भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है कि आपका चुएबल टैबलेट भी आएगा, नॉर्मल टैबलेट भी आएगा, ठीक है, या लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो उसमें सिरप्स आएंगे। तो कौन कौन सा मेडिसिन का डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म है। नेक्स्ट है प्रोड्रग। इट इज़ अ ड्रग विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, नॉट एक्टिव until इट इज़ केमिकली अल्टर्ड विद इन द बॉडी। प्रोड्रग एक ऐसी ड्रग होती है जो कि कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं शो करती है। मीन्स कि वो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, तब तक इनएक्टिव फॉर्म में रहती है जब तक केमिकली हमारी बॉडी में कोई भी अल्टरेशन नहीं होता। मीन्स अगर हमारी बॉडी में जब कोई केमिकली अल्टरेशन होता है तो जो प्रोड्रग होती है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, और तब तक वो कोई भी एक्टिव फॉर्म में नहीं आती है और ना कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। Branches of pharmacology. There are basically two branches of pharmacology. First one is pharmacokinetic and second one is pharmacodynamic. Pharmacokinetic का मीनिंग होता है what the body does to drug. जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ कैसा रिएक्शन शो करती है। तो इसमें हम लोग बेसिकली ADME के बारे में डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। सेकेंड है फार्माकोडायनेमिक्स। इसका मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। ड्रग जो होती है वो बॉडी के साथ किस तरीके का रिएक्शन शो करती है। तो इसमें हम लोग ड्रग्स के थेराप्यूटिक इफेक्ट और मोड ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मेसी का मीनिंग होता है प्रिपेयरिंग सूटेबल डोजेस फॉर्म। फार्मेसी में बेसिकली हम लोग ड्रग्स की कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग करते हैं। तो एक डिज़ायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देखने के लिए जो भी सूटेबल डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन होती है वो फार्मेसी के अंदर होती है। नेक्स्ट है फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ ड्रग। कौन सी ड्रग किस पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा रही है, इसकी स्टडी हम लोग फार्मेकोथेराप्यूटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली हम लोग ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, या फिर इसमें पॉइजनिंग के डिटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट फार्माकोडायनेमिक्स। ग्रीक में डायनेमिक्स को बोलते हैं पावर। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग बॉडी के साथ किस तरीके का रिएक्शन शो करता है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ये एक तरीके की क्वांटिटेटिव स्टडी होती है जिसमें हम लोग ड्रग्स के बायोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। Such studies also correlate the mechanism of action is termed as pharmacodynamic। और इसमें बेसिकली ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी स्टडी किया जाता है, इसे हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है फार्माकोकाइनेटिक्स। ग्रीक में काइनेसिस को बोलते हैं मूवमेंट, और फार्माकोकाइनेटिक का मीनिंग होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। It is the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs and their relationship to pharmacological response। इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बींग्स बोथ इन वॉलंटियर्स एंड पेशेंट्स।
क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग ड्रग्स की स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो हेल्दी पर्सन हो या पेशेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एक्शन इन एनिमल्स अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग डील करते हैं कि ड्रग का एक्शन किस तरीके से एनिमल्स में हो रहा है जब हम उसको एनिमल्स में एडमिनिस्टर्ड करा रहे हैं। मीन्स कि एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो किसी भी लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर जब हम किसी भी एनिमल को कोई भी ड्रग का डोजेस फॉर्म एडमिनिस्टर कराते हैं तो उसकी बॉडी में उस ड्रग का एक्शन किस तरीके से होता है, इसकी स्टडी हम लोग एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी which deals with the proper selection and use of drugs for the prevention and treatment of disease. फार्माकोथेराप्यूटिक्स फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसी भी ड्रग के प्रॉपर सिलेक्शन या प्रॉपर यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जबकि उसे हम जिस भी डिज़ीज़ के प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। तो हमने अगर कोई भी डिज़ीज़ ली तो उसके प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए हमने ड्रग का प्रॉपर सिलेक्शन किया है कि नहीं, क्या उस पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ है, क्या इसका थेराप्यूटिक एक्शन है, इसके बारे में हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोग्नोसी। इट डील्स विद द कंपोजिशन, यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल मेडिसिनल सब्सटेंस। फार्माकोग्नोसी में हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर जो भी नेचुरल मेडिसिनल सब्सटेंस हैं उनका किस तरीके का कंपोजिशन होना चाहिए, क्या यूज़ है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है उनमें, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेको इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द कॉस्ट, दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज्ड थेराप्यूटिकली। फार्मेको इकोनॉमिक्स में हम लोग कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मीन्स कि जो भी ड्रग हम लोग यूज़ कर रहे हैं थेराप्यूटिकली उसका कितना कॉस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेकोजीनोमिक्स। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्मेकोजेनेटिक्स विच डील्स विद द यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेलेक्टिंग ड्रग्स फॉर ए पर्सन। फार्मेकोजीनोमिक्स जो होता है वो ब्रांच होता है फार्मेकोजेनेटिक्स का, जो कि डील करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम किसी भी पर्सन के लिए किस तरीके की ड्रग्स का सिलेक्शन करते हैं। तो इसका डिस्कशन हम लोग फार्मेकोजीनोमिक्स के अंडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी से ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट टू गेट द डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। पोसोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग बेसिकली ड्रग की क्वांटिटी और डोज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हम किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड कराते हैं डिज़ायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो मीन्स अगर कोई पेशेंट है तो अगर वो चाइल्ड है तो उसके लिए ड्रग का डोज कुछ और होता है, और अगर वो एडल्ट है तो उसके लिए डिज़ायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए ड्रग का डोज जो होता है वो कुछ और कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग पोसोलॉजी के अंडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कीमोथेरेपी। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स। कीमोथेरेपी फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग ड्रग्स के इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट एंड कैंसर सेल्स। कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेको एपिडेमोलॉजी। It is the study of both the useful and adverse effect of drugs on large number of people. फार्मेकोएपिडेमियोलॉजी में जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है उसमें जब ड्रग इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो वो कौन कौन से यूज़फुल और कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट शो करती है, इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेकोविजिलेंस। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्मेकोएपिडेमियोलॉजी विच डील्स with the epidemiologic study of adverse drug effects. फार्मेकोविजिलेंस एक ब्रांच होती है फार्मेकोएपिडेमियोलॉजी की, और ये बेसिकली डील करती है एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़ से, और जो भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं उनकी स्टडी हम लोग फार्मेकोविजिलेंस में करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है टॉक्सिकोलॉजी. इट डील्स विद द एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन. इसमें हम लोग जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट ड्रग के होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. आइदर इसमें हम लोग पॉइजन की स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं कि पॉइजनिंग का डिटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है. लास्ट पॉइंट है मेटीरिया मेडिका. इट इज़ अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, posology and uses of drug. Nowadays, it is replaced by modern science of pharmacology. Materia Medica ये एक बुक है जिसमें कि फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, पोसोलॉजी और ड्रग्स के यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती है, और आजकल के दिनों में इसको रिप्लेस किया गया है मॉडर्न साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी बुक के थ्रू. रेफरेंसेस. These are some references जहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है. थैंक यू सो मच.